अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों फाइनली ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वो दिन और वो तारीख हमारे सामने आ गई है जिस दिन में बहुत सी ऑडियंस का ये मानना है कि कुछ बड़े ऐलानात होंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे बड़े ऐलानात हो जाते हैं जिस तरह इस वक्त ऑडियंस सोच रही है, तो क्या क्या मार्केट में होगा और कौन से टोकन यहाँ पर बिना सोचे समझे पंप कर जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों इसलिए बहुत अहम होगी क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातों के अंदेशे हैं जो हमने अभी तक सोचे नहीं हैं। क्योंकि जो इस वक्त पूरी दुनिया सोच रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमने जो सोच रखा हो रिजल्ट वैसा ही हो। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी सरबराही इजलास की शक्ल में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका नतीजा और उसका जो तज्जिया है हम वक्त से पहले आपसे शेयर करके किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी क्या वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ट्रंप के सिलेक्ट होने के बाद ये पहली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जिसे क्रिप्टो के साथ बराह रास्त हम जोड़ सकते हैं। इससे पहले जितनी भी खबरें आप मैं सुन रहे थे उन्हें बेवजह खींच खींच के जोड़ा जा रहा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ आने से पहले खरखराहट होती है, बस उसी खरखराहट से मार्केट के अंदर आपने पंप देखा और वो भी बिटकॉइन की शक्ल में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी को इंतज़ार है कि कम अज़ कम जिन्हें हम क्रिप्टो मार्केट का इंडस्ट्री का दर्जा देने वाला हामी समझते हैं उनके मुंह से कोई तो एक बात निकले। तो दोस्तों फिर से आप गलती कर रहे हैं। हम सब ने ये सोच लिया है कि शायद वो तमाम ऐसी बातें कर देंगे कि फिर मार्केट पंप हो जाएगी। अभी से कुछ देर पहले हमने कमेंट सेक्शन का विजिट किया और कमेंट सेक्शन में हमारे यानी कि हमारे चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब में सभी दोस्तों का ये मानना है, उनकी कीमती राय है, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि जी आप 7 मार्च तक का वेट करें, देखें मार्केट कितनी पंप होती है। चलें दोस्तों, हमने हमेशा आपके हर चैलेंज को कबूल किया है। आप हमारे सब फैमिली फ्रेंड की तरह हैं। मैं इसे चैलेंज भी नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि चलें आपस में थोड़ा बहुत मुकाबला होगा तो हमारे अंदर एक जो जोश है वो थोड़ा सा हमारा बिल्कुल गर्म रहेगा। हमें पता होगा कि आपस में हमारे जो आर्गुमेंट्स चल रहे हैं वो किसी नतीजे के लिए होंगे। और मैं भी ये बात मानता हूँ कि अगर पॉजिटिव गुफ्तगू होती रहे तो ये किसी भी काम के लिए बहुत अच्छी होती है। तनकीद जो है वो अगर इस्लाह के लिए की जाए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि बहुत से व्यूअर का मानना है जी कि मार्केट फिर से पंप हो जाएगी, मार्केट दोबारा 1 लाख प्लस हो जाएगी, सिर्फ 7 मार्च तक का वेट कर लें। मुझे नहीं मालूम कि आप तक ये बात पहुँची है कि नहीं पहुँची, मुझ तक पहुँच गई है कि जी व्यूअर्स का ये मानना है। देखें गाइस, हमने पहले भी यही गलती की, ठीक है, और जो पंप था बीटीसी के अंदर था, आल्ट कॉइन ने कोई ख़ास हमें पंपिंग नहीं दी। और अभी भी अगर ऐसा होता है तो बीटीसी के बाद 2 से 3 टोकन और पंप हो सकते हैं, सिर्फ 2 से 3, वो मैं आगे चल करके आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि चले मैं आपकी बात मान रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा, आपकी बात मानता हूँ। याद रखिएगा अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन ही बूस्ट पकड़ेगा और उसके बाद इथीरियम जो इस वक्त अपनी तकरीबन $1500 तक की पोजीशन खो चुका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 की रिकवरी आ जाएगी। लेकिन मेन फ़र्क बीटीसी को पड़ेगा और बाकी टोकन बाद में। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है जी कि वाइट हाउस के अंदर मुनक्कद होने वाली ये सबसे पहली कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी सरबराही जो है वो यहाँ पर ट्रंप साहब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसके अंदर स्टैब्लिश और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर काम होगा। ठीक है जी। और क्रिप्टो सेक्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग इनोवेशन डे होगा। ये कौन कह रहा है? ये दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल लिखने वाला कह रहा है, ये किसी ने और यहाँ पर बताया नहीं गया। ठीक है, किसी और के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल होस्ट द फर्स्ट एवर वाइट, देखिए जी वो उसे होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके मुंह से यही बात निकलेगी कि हमने टास्क फोर्स जो है क्रिप्टो के लिए, शफाफियत के लिए, क्रिप्टो के लिए हमने यहाँ पर उसको जो कि है इसको तश्कील दे दी है और हमारी टीमें तैयार हो रही हैं और आने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वही क्रिप्टो टोकन्स जो हैं अपनी जगह बना पाएंगे जो यहाँ पर उनके कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये चीज़ें एक्सचेंजेस के ऊपर भी लागू होंगी। एक्सचेंजेस अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क कर लेंगी रेगुलरिटी के ऊपर तो उनके नेटिव टोकन भी पंप हो जाएंगे, जैसे कि BNB हो सकता है, ठीक है,
बीजेपी हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि क्या यूएस के अंदर बिटगेट काम कर रही है। अगर बिटगेट काम नहीं कर रही यूएस के अंदर तो फिर बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर बाइनांस ने अपने आप को यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए वर्क किया तो बीएनबी में और बेहतरी आएगी। लेकिन ये भी मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि अब ये कबलस वक्त हो जाएगा। आज अभी मार्च की पहली तारीख है, 6 दिन बाकी हैं, तकरीबन एक हफ्ता आपके पास है। तो दोस्तों व्हाइट हाउस से अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं आया बाहर जिससे पता चले कि ये फ्रेमवर्क जो है वो फौरी तौर पे मार्केट के लिए बेहतर होगा। लिहाजा सारा काम शफाफियत के ऊपर हो रहा है ताकि शफाफियत से जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनके फ़ंड को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मिले। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ऐसे काम फ़िलहाल होंगे, मज़ीद अगर कुछ होता है तो मैं आपके साथ हूँ, आपको अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों अब हम चलेंगे उस टोकन की तरफ जो यहाँ पर बूस्ट पकड़ सकता है और वो है ट्रंप टोकन। ठीक है, ट्रंप, मेलिनिया, ये 2 टोकन इस समिट के दरमियान बूस्ट कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं और उनके प्राइस की तरफ भी चलते हैं। तो गाइज याद रखिएगा कि मैंने आपके साथ तकरीबन ट्रंप कॉइन के लिस्ट होने वाले दिन एक बात शेयर की थी कि जब जब इस 4 साल की गवर्नमेंट के अंदर ट्रंप कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे तो उनका अपना टोकन पंप करेगा, और अगर कोई वो नेगेटिव बात करेंगे तो जाहिर बात है उनके अपने टोकन को फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखें 15 बिलियन की इसने मार्केट कैप गेन की थी और आज ये 2.60 पे है, मतलब 2.5 बिलियन के ऊपर इसकी मार्केट खड़ी है। 13.12 के ऊपर दोस्तों ये ट्रेड हो रहा है। पिछले दिनों इसने तकरीबन 2 बार पंप करने की कोशिश की, ये देखें। ठीक है, मैं इसके प्राइस ओपन कर दूं दोस्तों। ये तो है इसकी मार्केट कैप यहाँ पे आपके सामने आ रही है, मैं चाहता हूँ आप तक प्राइस पहुँचे। तो ये है दोस्तों इसके प्राइस। ठीक है, 7 दिन पहले ये 16.40 का हाई लगाकर 16.40 का ये देखें $12 का लो लगा चुका है। 12 के बाद इसकी वापसी होती है 13 के ऊपर, ये जो आपके सामने है। तो ये जिस दिन से ट्रंप लिस्ट हुआ है ये इसका अब तक का सबसे बड़ा लो है। आप भी जानते हैं कि मार्केट ऑलरेडी लिक्विड हो रही है, लिक्विडेशन का सिलसिला जारी है। तो जाहिर बात है ट्रंप टोकन इसलिए लिक्विडेट भी हुआ है कि ये फ्यूचर के अंदर अपने पेयर रखता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी जब आएगी मजीद तो ये पंप कर सकता है। अच्छा जी, और जाहिर बात है सरमायाकारी जिस चीज़ में आती है वो पंप क्यों नहीं होगा, जाहिर बात है सरमायाकारी से ही है सब कुछ। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ट्रंप को अभी 20% के लॉस का सामना है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ओके, यानी कि हमने $4-4.5 इसकी पोजीशन जो रिकवर की थी वो 3-3.5 के करीब हम लूज़ कर चुके हैं। अब क्योंकि हमारे पास 5 दिन बाकी हैं इस समिट को, तो इस समिट से पहले यानी कि ये जो गेट टुगेदर होने जा रहा है, सरबराही कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं ट्रंप, इस दरमियान इनका टोकन अगर आप ये सोचते हैं कि दोबारा 70-75 पे आ जाएगा तो दोस्तों मुझे यहाँ पर अपनी कहे हुए पे गौर करना पड़ेगा कि फिर तो जिन्होंने भी लॉस बर्दाश्त किया हुआ है और वो 1 माह से 1.5 माह से इसे लेके बैठे हुए हैं उनकी तो चांदी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 13 से अगर इसने कोई हाई पकड़ी भी तो 17 से 18 के करीब रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समिट की न्यूज़ को लेकर आप ट्रंप की तरफ लपकें, क्योंकि जो मेलिनिया टोकन था वो भी $10 का मार्केट में आया था दोस्तों और आज वो $1-1.5 का रह गया है। तो इसीलिए नए बिगनर्स को तो चाहिए कि इनसे अभी दूर रहें, बहुत दूर रहें। बेहतर यही है कि आपकी दूरी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उनके लिए ये खबर ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है जो ऑलरेडी ट्रंप टोकन में फंसे हुए हैं। तो ये 6 दिन मैं समझता हूँ कि ट्रंप टोकन के लिए बड़े अहम होंगे। अगर इन 6 दिनों में इसके प्राइस में बूस्ट नहीं आता तो आगे के लिए इसके मज़ीद बूस्ट को फिर डिले में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इन कीमती दिनों में ये बूस्ट नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं करेगा बूस्ट, मुझे ऐसे लगता है। तो देखना यह है कि अगर उन्होंने कोई मार्केट के अगेंस्ट बात कर दी तो ये और ज़्यादा अपनी पोजीशन भी खो सकता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।